मान मर्यादा की हानि का भय, कल्पित भूत प्रेत का भय, चोर डाकू का भय, हिंसक जंतु का भय, रोग आदि लगने का भय, मृत्यु इत्यादि जितने भय हैं सब शरीर संबंधी और अज्ञान से है। अपने शुद्ध चेतन स्वरूप में ये सब नहीं है, क्योंकि उसमें न तन है, न मन है, न कोई चिंतन है। इस जीव की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, इसका कभी नाश भी नहीं हो सकता। यह अनादि वस्तु है और आगे अनंत काल तक रहेगा। इसलिए अपना चेतन स्वरूप निर्भय एवं अविनाशी है। भौतिक चीज संबंध है तो उससे छूटने का भय होता है, और ये सब क्या है? शरीर से संबंध है। आत्मा में तो न तन है, न मन है, न कोई चिंता, इसलिए जीव की कभी उत्पत्ति नहीं हुई, न उनका कभी नाश होगा। अनादि है, अनंत काल तक रहेगा। इसलिए अपना चेतन स्वरूप निर्भय और अविनाशी। उसे जानकर स्थिति का अभिलाषी होना क्या है? सच्चे सद्गुरु के उपदेश द्वारा जब जिज्ञासु यह जान जाता है कि अपना स्वरूप निर्भय, निष्काम और अविनाशी है, ये बाह्य व्यवहार प्रपंच देह ही से संबंधित है और देह भी नाशवान जड़ वस्तु मुझसे भिन्न नहीं है, अतः इन बाह्य वस्तुओं के वियोग तथा हानि में ना मुझे भय करना चाहिए और ना तो इसमें मेरे परमार्थ स्वरूप की हानि ही है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय आदि समस्त विकारों का संबंध मन से होता है। फिर मन से पृथक होकर सावधानता पूर्वक उसकी समस्त क्रियाओं को देखते रहने से देहोपाधिक समस्त विकारों का समन होता रहेगा इत्यादि बातें समझकर स्वरूप लक्ष्य पूर्वक मन प्रवाह से पृथक रहने की धारणा रूपी स्वरूप स्थिति का जिज्ञासु इच्छुक होता है। यही स्वरूप को जानकर स्थिति का अभिलाषी होना है। गुरु की कृपा छूटे तब माया, सफल जन्म जन्म होवे गुरुदाया। सद्गुरु की दया से तब माया छूट जाती है और मोक्षप्रद मनुष्य जन्म गुरु कृपा से सफल होता है। गुरु की कृपा से माया का छूटना क्या है? चौपाई 31 का भाव लेकर यहाँ कहा गया है कि जब जिज्ञासु स्थिति का ही अभिलाषी हो जाता है तब शरीर, इंद्रिय, भोग तथा संसार का संबंध जो सुंदर, पवित्र, सुखरूप तथा सत्य समझकर उनमें मैं मेरापन माना गया था, उसे सद्गुरु समझ द्वारा असुंदर, अपवित्र, दुख रूप, असत्य, विजाति एवं अपने से सर्वथा भिन्न जानकर विवेक से मिटा देता है। विपरीत समझ से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, अहंकार आदि विकार उत्पन्न होते। विवेक, वैराग्य आदि द्वारा विपरीत समझ मिट जाने से विकारों का उठना बंद हो जाता है। देहोपाधि बस यदि कुछ द्वंद्व सम्मुख है तो वहाँ शेष प्रारब्ध काल में साधक साधना से मन की वृत्तियों को सूक्ष्म बनाकर और उससे पृथक रहकर उसकी प्रत्येक क्रिया को सदैव भिन्न देखने लगता है। शुभाशुभ सर्व मन प्रवाहों को भिन्न देखते रहने से कामादिक सर्व मन संभव विकारों से जीव का संबंध छूट जाता है। इस प्रकार विपरीत समझ तथा तत्संभव कामादि मानसिक विकारों का सर्वथा नाश हो जाना ही गुरु कृपा से माया का छूटना है। गुरु कृपा से जन्म सफल होना क्या है? जन्म मरण के कारण रूप अज्ञान सहित काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, राग, द्वेष, अहंकार आदि मानसिक विकारों का सर्वथा नाश होकर स्वरूप स्थिति की प्राप्ति हो जाना ही गुरु की दया से जन्म सफल होना है। जन्म जन्म के नासे रोगा, जो गुरु सरने जाय सुयोगा। मोक्षदायी श्रेष्ठ मनुष्य तन रूप उत्तम योग्यता पाकर यदि सद्गुरु शरण में मनुष्य चला जाए तो अनेक जन्मों की विषया शक्ति रूपी व्याधियों का नाश हो जाए। नर तन प्राप्ति को उत्तम योग्यता बताकर जन्म जन्मांतर के रोगों के नाश के लिए गुरु शरण में जाने का आदेश देने का क्या भाव है?
यहाँ का भाव ऐसा है कि नर जन्म से चूका हुआ प्राणी जब इस तन को त्याग कर अन्य तीनों खानियों में जाता है, तब पता नहीं पशु पक्षी कृमि कीटादि कि कितनी देहों को कितनी बार धर धर कर पुनः इस नर जन्म में आता है। बड़े सौभाग्य से यह उत्तम मोक्षदायी नर जन्म पुनः कभी मिलता है। इस नर तन में सद्गुरु से सद्बोध प्राप्त कर सत्संग सद्ग्रंथ और सत्साधनों के पुरुषार्थ द्वारा प्राणी कल्याण रूप हो सकता है। इसलिए ऐसी उत्तम योग्यता में जो असाधारण न होकर सच्चे सद्गुरु की शरण में चले जाते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के लगे हुए विषय वासना एवं अज्ञान रूपी रोग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। फिर तो जो अनादिकाल से सर्व दुखों से रहित होने की इच्छा थी वह पूर्ण हो जाती है। जीव दुख द्वंद्वों से छूटकर मुक्त हो जाता है। गुरु गुने सुख स्वप्नेहु जग माही भरम भरम दुख अमित सहाय। सच्चे सद्गुरु की शरण और ज्ञान बिना इस संसार में मनुष्य को स्वप्न में भी स्थिर और निर्भय सुख नहीं है, बल्कि गुरु बिना भटक भटक कर अपार कष्टों को सहना पड़ता है। गुरु बिना इस संसार में मनुष्य को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, वह भटक भटक कर अनेक कष्टों को सहता। इस कथन का क्या भाव है? जिस विषय भोग क्रिया के अनुभव को मनुष्य सत्य सुख मानता है, वह एक विचार से भयपूर्ण अल्प सुख है और पूर्ण विवेक से स्पष्ट विकट दुख है। भोग क्रिया के अनुभव काल में भी उनकी अवधि शीघ्र समाप्त होने का भय लगा रहता है। भोग और इंद्रिय क्षणभंगुर तथा अपूर्ण होने से थोड़े ही काल विषय भोगे जा सकते, इसलिए यह सुख भ्रम भय मिश्रित और अल्प है। भोग बड़े परिश्रम से बड़ी व्यवस्था लेने पर थोड़े से प्राप्त होते। मन में वासना उठती है। सबसे विलक्षण अत्यंत श्रेष्ठ रूप सौंदर्य लावण्य मधुर मैं अनेक बालाएं मंदिर सेज वाहन दव्य आज्ञाकारी सेवक शासन समस्त बल बुद्धि विद्या मुझे प्राप्त। मेरा शरीर भी सबसे विलक्षण सर्वोत्तम रूप सौंदर्य लावण्य माधुर मैं अत्यंत बलवान वीरवान हूँ। इंद्रियां अघिस अकट अशिथिल हो, निरंतर भोगों को भोगा करूं तथा शरीर इंद्रियों में शीतलता और निर्बलता की चिन्ह भी न आए। मेरे शरीर में क्षय वृद्धि रोग या मरण आदि न आए। इसी शरीर से अविनाशी होकर समस्त ऐश्वर्य भोगों को यथासंभव निरंतर भोगा करूं। परंतु यह कब होने वाला है? अविद्यावश करोड़ों जन्म में अविद्यावश भटकते हुए मनुष्य की चित्त में एक क्षण वासना उत्पन्न हो जाती है और उसकी पूर्ति करोड़ों जन्म में होना असंभव। मन के अनुकूल ना होना महान दुख है। भोगासक्ति से तृष्णा चिंता क्षय रोग व्याधि घेर लेते हैं, सांसारिकता के सारे बंधन ग्रस लेते हैं और बारंबार जन्म मरण तथा देहोपाधिक समस्त द्वंद्वों का सदैव शिकार होना पड़ता है। इसलिए पूर्ण विवेक से यह माना हुआ विषय भोग सुख ही स्पष्ट विकट दुख रूप है। जब तक सच्चे सद्गुरु नहीं मिलते, उनसे यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता, तब तक इन माने हुए सुख भोगों की वास्तविकता जानने में नहीं आती। इसके वास्तविक ज्ञान बिना त्याग भी कैसे हो। दुखपूर्ण भोगों में फंसकर मनुष्य जीवन भर सदा सर्वदा भटकता हुआ अथाह कष्टों को सहता और स्थिर तथा निर्भय सुख उसे कभी नहीं मिलता। स्थिर और निर्भय सुख क्या है? जहाँ इंद्रिय भोगों से कोई संबंध नहीं, जहाँ बाह्य सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता का अंत है, जहाँ मानसिक विकारों का सर्वथा समन है, जहाँ विषयासक्ति कामना और तृष्णा का अत्यंत नाश है, जहाँ केवल स्वतः चेतन स्वरूप में ही पूर्ण संतोष की प्राप्ति है, वही स्थिर और निर्भय सुख है।